पैटर्न को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पैटर्न मैंने एक दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, आप लोगों से नहीं बना होगा कि बन गया? बन गया तो आप लोग जीनियस हैं। सर मुझे पैटर्न हमने ये वाला पैटर्न मुश्किल बनाया है, ऐसे वाले पैटर्न हमने से 1 2 3 4 1। चलो गाइज, लूप के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लूप हमारा जो है इस फोल्डर में था। कौन सा लूप पढ़ रहे थे गाइज? फोर लूप। अच्छा, फोर लूप पढ़ेंगे। इसको सॉल्व नहीं किया मैंने, इसको सॉल्व तो कर लिया था मैंने वैसे। हम्म, I-3। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया था। ये हम उस दिन लॉजिक क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, है ना? हो गया। चलो, जो भी है, हमने फोर लूप सिंगल लूप से पैटर्न बनाना सीखा है। ठीक है, आज हम नेस्टेड फोर लूप से पैटर्न बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो नेस्टेड लूप से कैसे पैटर्न बनेगा उसको समझते हैं। तो अगर हम थोड़ा इसको, पहले मैं जो पैटर्न मैं आप लोग को देता हूँ वही पैटर्न बनाते हैं। दिस इज दैट पैटर्न। इसको स्टार 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 स्टार, 4 टाइम स्टार, और ये 5 टाइम स्टार। इसको दो लूप से आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे दो लूप से, इसको हम समझेंगे, है ना? तो मैं पहले एक कोड लिखता हूँ जो ये काम कर देगा, फिर उस कोड को मैं तोड़ के दिखाऊंगा कि कैसे वो काम आखिर कर रहा है। क्लियर है? तो देखते हैं, यहाँ पे मैं एक लूप बनाने जा रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 5। रेंज के बारे में बता दिया था, है ना? और फॉर जे इन रेंज 5 एज वेल, और फिर प्रिंट स्टार। ठीक है, अच्छा, और फिर प्रिंट, लेकिन हम जो चाहते हैं वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, हमें इस चीज को पहले समझना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है? इतना भी नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक से समझ। तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें दो लूप यूज हो रहे हैं, है ना? अगर मैं सिंगल लूप से प्रिंट कराने में कैपेबल हूं, किसको? स्टार को। 5 स्टार प्रिंट करा सकता हूं, मैं करा रहा हूं। इनको अगर एक लाइन में रखना है तो कैसे करेंगे? तो मैंने आप लोग को बताया था कि एक एंड ऑपरेटर होता है जो लाइन चेंज करने का काम करता है। उस एंड ऑपरेटर का लाइन चेंज करने का प्रॉपर्टी हटा के हम वहां पे एम्प्टी रख देंगे उससे। मीन्स वी विल पास नथिंग टू एंड ऑपरेटर, बस सिंगल कोट होगा या डबल कोट होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी वहां। लेट्स सी। तो इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन का आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसके अंदर एंड ऑपरेटर था जिसकी वैल्यू बैकस्लैश एन थी।
इसको हम बदल के, जो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू उसको बदल के हम क्या करेंगे, उसको बदल के हम एम्प्टी कर देंगे। यहाँ पे पहले क्या था, बैकस्लैश n, वैसे ही आउटपुट आ रहा है इसको रखने से। अगर हम इसको बदल के कुछ भी ना रखे, बस एम्प्टी स्ट्रिंग रख दें, तो इट विल बी इन सिंगल लाइन। क्लियर है, आ रहा ना सिंगल लाइन। अगर मैं इसी लूप को फिर से चलाऊं तो दूसरा 5 स्टार मुझे प्रिंट होता हुआ मिलेगा। ओके, लेट्स सी। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि दूसरा जो 5 स्टार आएंगे वो नेक्स्ट लाइन में आएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये सेम लाइन में आएगा। क्यों? क्योंकि सर यहां से जब 5 स्टार पूरे प्रिंट हो गए थे तो वो हमारा लाइन चेंज हुआ ही नहीं था। अब जब लाइन चेंज हुआ ही नहीं तो जो अगला 5 स्टार आने वाला है वो भी सेम लाइन में आएगा, है ना। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें पहले तो सिंगल वाला ही नहीं समझ में आ रहा है, आप डबल डबल लूप चला रहे हो वहां पे, है ना। पहले इसको तो समझाओ। यही है, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं और समझने के लिए हम कहाँ जाते हैं, पाई चार्म पे, क्योंकि पाई चार्म का डिबगर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो पाई चार्म का जो डिबगर है उस पे चलते हैं। कहाँ गया पाई चार्म का डिबगर? विजिबल नहीं हुआ अभी तक, हो गया है, यहाँ है। इसको हम पेस्ट कर लेंगे और हमें एंड पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 एंड पॉइंट हमें देना पड़ता है, एक एंड पॉइंट यहाँ है, एक एंड पॉइंट यहाँ है, क्योंकि इन्हीं कोड के बीच में हमें डिबगिंग का काम करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है कि हमारा कोड कैसे रन हो रहा है। क्लियर है, और ये है वो डिबगर। इस पे क्लिक करो और तुम्हारा कंसोल और इंटरप्रेटर दोनों अपीयर हो जाएंगे, कंसोल तैयार हो जाएगा। तो कंसोल पे क्लिक कर लेना टू सी द आउटपुट। ठीक है, अब अगर तुम इसको स्टेप ओवर, इसको स्टेप ओवर कहते हैं, इससे चलाओगे तो हमारा इंटरप्रेटर एक स्टेप आगे बढ़ेगा, और जब वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो आई की वैल्यू वो 0 मेमोरी में एलोकेट करवा लेगा, और जो सामने हमें दिखाई देगा इसी के आई की वैल्यू जो 0 है उसके लिए ये लूप चल रहा है। और लूप चलेगा तो प्रिंट स्टेटमेंट भी चलेगा, क्योंकि कंडीशन अभी ट्रू है। जब चलेगा तो इसके अंदर है स्टार, और उसके बाद लाइन चेंज नहीं हम कर रहे हैं, तो स्टार प्रिंट हो गया। अब लाइन चेंज हुआ ही नहीं, जब हुआ नहीं तो अगली बार जब आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि रेंज ये 4 तक तो चलेगा ही, 5 के लिए नहीं चलेगा, तो 1 के लिए फिर से स्टार प्रिंट होगा। लेकिन लाइन चेंज पिछली बार ही नहीं हुआ था, तो दूसरा स्टार भी कहाँ आएगा, इसी के जस्ट आगे आ गया दूसरा स्टार। अब आई की वैल्यू फिर से अपडेट की जाएगी जो कि 2 हो जाएगी, लेकिन हमारा तीसरा स्टार भी इसी के सामने आने वाला है, क्योंकि लाइन चेंज हो ही नहीं रही। इस तरह से कितनी बार स्टार प्रिंट करेगा, 5 टाइम स्टार प्रिंट करेगा। और जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 के लिए स्टार प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है, 5 स्टार प्रिंट हो चुके हैं, 5 आई की वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि रेंज 5 तक ही है और 5 एक्सक्लूसिव होता है। तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हमें कोड हमारा बंद कर दिया जाएगा, ऐसा दिखाया जाएगा लोग। ठीक है, अब इस लूप के चलने के बाद जो 5 स्टार प्रिंट हुए, मैं चाहता था उसके बाद लाइन चेंज हो जाए। तो लाइन चेंज हो जाए तो मुझे जो भी करना है इस लूप के बाहर आके अब करना है। तो एक प्रिंट फंक्शन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिल जाता है, एंड ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू क्या है, बैकस्लैश n मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर, देखो यहाँ पे ज्यादा स्पेस है नहीं अभी। ठीक है, अभी चलाऊंगा तो ज्यादा स्पेस, मतलब एक स्पेस तो मिल ही जाएगा, एक लाइन का स्पेस। ये ओ प्रिंट लिखना था, यहाँ पे एंड लिख दिया था। देखो यहाँ पे एक स्पेस है, लाइन चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको अगर तुम ऐसे लिखोगे और डिबग करोगे तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। कब पता चलेगा, जब तुम इसी बात को फिर से इसके नीचे लिख दो और रन करो। देखो तुम्हारे 2 स्टार, 2 5 स्टार आ रहे हैं अलग अलग लाइन में, क्योंकि तुमने क्या किया, यहाँ से लाइन चेंज करा। तो अगली बार जब ये लूप चला और इसने 5 स्टार प्रिंट किया तो नए लाइन से करे इसने प्रिंट। क्लियर है, करके देख लेते हैं।
ज़्यादा बेटर रहेगा। कहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे और इस एंड पॉइंट को हटा के यहाँ पे कर लेंगे और डिबग को फिर से क्लिक करके चलाएंगे। ठीक है, अब स्टेप ओवर करो तो आई की वैल्यू 0, 0 के लिए ये एक बार चलेगा, लाइन चेंज नहीं होगी, फिर 2 बार चलेगा, लाइन चेंज नहीं होगी, फिर 3 बार चलेगा, लाइन चेंज नहीं होगी, 4 बार, 5 बार, अब लाइन चेंज होगा। कंडीशन गलत हो गई तो लाइन चेंज हो गई। ट्रिपल एरो है, एक स्टेप नीचे शिफ्ट हो जाएगा जैसे ही इसके आगे इंटरप्रेटर बढ़ेगा। सी, नीचे आ गया ये ट्रिपल एरो, एक स्टेप नीचे आ गया ये। अब हम इसको फिर से चलाएंगे तो हमारे कितने स्टार प्रिंट होंगे? देखो ये अपडेट हो रहा है, यहाँ पे आई की वैल्यू हर जगह नहीं दिखाएगा, एक जगह जहाँ आइडेंटिफाई हो गया वहीं पे अपडेट होता रहता है, चल रहा है, और फिर हमारा कोड बंद हो गया। तो इस तरह से अगर हम 5 बार लिखे इतने कोड को तो हमारा कोड 5 स्टार 5 रो में प्रिंट करके देगा, देगा। ओके, तो इसको आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो। अब एक बार में इसको चलाओ तो देखो कुछ एरर बना है। एरर इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे जो आपने एंड ऑपरेटर यूज किया था यहाँ पे आपने प्रिंट नहीं लगाया। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, 6 स्टार आ गए, पता नहीं क्या चल रहा है इधर, है ना, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। इसको यहाँ पे हम वैसे ही रखते हैं। तो देखो इस पूरे कोड की मदद से 5 स्टार प्रिंट हो रहा है प्लस लाइन चेंज हो रहा है ना। तो अगर मुझे 5 स्टार और 5 स्टार एक लाइन में, उसके बाद 5 रोज चाहिए जिसमें 5 स्टार हो, तो मुझे इसी को कॉपी पेस्ट 5 बार करना पड़ेगा, ना इतने कोड को। लाइन भी चेंज करवाना है हमें, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, पेस्ट करो, पेस्ट करो, पेस्ट करो, कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया। रन करो अब, तो क्या मिला आपको? ये मिला हमें, लेकिन हमें ये इतना, ये और ये सारी आउटपुट नहीं चाहिए, राइट? तभी हमारा ऐसा कुछ पैटर्न निकल के आएगा सामने। मतलब अगर हम थोड़ा और सोचे इसके बारे में तो पहले वाले रो में 1 स्टार आना चाहिए, मतलब लूप को कितनी बार चलाना है? तो 0 के लिए तो चलेगा 1 बार, दूसरी बार में कितनी बार चलाना है? 2 बार, तीसरी बार में 3 बार, चौथी बार में 4 बार, पांचवी बार में 5 बार। क्या अगर मैं शिफ्ट एंटर करूं तो जो मैं चाहता था वो मिलेगा? चलो इतना समझ में आ रहा है। अब यही सेम कोड 5 बार चला रहे हो तुम, लेकिन 5 बार लिख रहे हो। इस 5 बार लिखने को रिपीटेशन कहते हैं और टेक्निकल टर्म है रिडंडेंसी। तुम बार बार कोड को क्यों लिख रहे हो, एक ही कोड? इसको ऑटोमेट करो ना, यही कहना चाह रहा हूं। तो कैसे ऑटोमेट होगा? तो सर अगर मैं इस लूप को ले जाके एक और लूप में लिख दूं जो 5 बार चले तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा? मिलेगा ना। लेकिन हमें कुछ चेंज भी करना पड़ेगा जो डायनेमिकली बदले। 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सर अगर मैं यहाँ पे एक फोर लूप बनाऊं फॉर आई इन रेंज, रेंज कितनी बार चलाऊंगा? यहाँ पे 5 रोज थे हमारे तो 5 बार चलाने पड़ेंगे, 5 बार। और यहाँ पे जो मेरा स्टेटमेंट होगा वो मैं लिखूंगा। तो अगर वो स्टेटमेंट एज इट इज यहाँ पे लिखाया मैं, इसके गलत हो, देखो इसके पैरेलल में था ना प्रिंट, तो इसी के पैरेलल में प्रिंट है बाहर वाला। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ध्यान से सोचो। अगर मैं सर इसको आई के बराबर कर दूं तो पहली बार आई की वैल्यू क्या होगी? 0, दूसरी बार 1, तीसरी बार 2 3 4। सर हमें क्या चाहिए था इसके अंदर? 1 पहले इटरेशन में, फिर 2 दूसरे इटरेशन में, 3 तीसरे इटरेशन में, 4 चौथे इटरेशन में और 5 पांचवें इटरेशन में। लेकिन हमारा एक नंबर हमेशा कम रह जा रहा है। तो क्या सर मैं इसके अंदर +1 नहीं ऐड कर सकता हूं? जब आई की वैल्यू 0 होगी तो +1 ऐड करके 1 कर लेंगे।
हर बार 1 ऐड हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? हम्म। चलो रन करो, चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोड कैसे काम कर रहा है, लेट्स सी, है ना। हम इस पूरे को कॉपी करेंगे और हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, यहीं पे, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। हो गया गाइस। अब इस पे क्लिक कर लो। ठीक है, जब इस पे तुम क्लिक करोगे, इंटरप्रेटर आ गया, आ गया, कंसोल पे क्लिक करो। क्या करोगे आप, स्टेप ओवर, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू, सॉरी एक देखो, एक बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे से, बहुत बड़ी। हमने यहाँ पे भी आई की वैल्यू मान रखी और यहाँ पे भी आई की वैल्यू मान रखी, दोनों जगह बार बार अपडेट होता रहेगा, तो हमें एक जगह तो जे मानना ही पड़ेगा अलग, ये तो मानना पड़ेगा अलग, है ना। यहाँ पे ये जो प्रिंट हो गया है, ये एक गलती की वजह से हुआ है। अगर 5-5 रोज चाहिए होते ना तो एरर आ जाता था। ठीक है, जे कर लो, यहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जे करो और फिर से इसको बंद करके और रीस्टार्ट करो। कंसोल पे आ जाओ, स्टेप ओवर, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू भी 0। लेकिन याद रखो, रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, जहां तक उसकी वैल्यू है, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू को वो इंक्लूड नहीं करता। जैसे 1 लिख दिया तो 0 के लिए तो चलेगा, 1 के लिए नहीं चलेगा। अभी आई की वैल्यू 0 और +1 ऐड कर रहा हूं तो पूरी वैल्यू ओवरऑल इसकी क्या आएगी, 1। तो ये कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 1 तक। तो 0 के लिए तो एक बार ये इनर कोर चलेगा, यानी कि ये अंदर वाला हमारा फोर लूप एक बार तो चलेगा। लाइन चेंज करने के बाद आई की वैल्यू को फिर से अपडेट करेगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आई की वैल्यू जब 1 होगी और 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा ये। तो 0 और 1 दो स्टार प्रिंट करेगा, क्योंकि 2 बार ये लूप चलना है। लेट्स रन दिस, एक स्टार प्रिंट हुआ यहाँ पे। अब लाइन चेंज करेगा क्योंकि ये कंडीशन गलत होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है और 0 में 1 ऐड होता है तो कितना होता है, 1। 0 के लिए तो प्रिंट कर दिया इसने, 1 के लिए नहीं कर सकता प्रिंट। तो हम स्टेप ओवर करेंगे, कंडीशन गलत हो जाएगी तो लाइन चेंज करने वाले स्टेटमेंट पे चलेगा ये। आया। अब ये जो प्रिंट है ये बाहर वाले लूप का पार्ट है। ठीक है, अंदर वाले का नहीं है। अंदर वाले का ब्लॉक कौन सा था, जो इससे इतना स्पेस की दूरी पे है, 4 स्पेसेस की दूरी पे। अच्छा, अब स्टेप ओवर करो, तो देखो लाइन चेंज हुआ, नीचे ये ट्रिपल एरो कुछ नीचे शिफ्ट हो गया ये। ठीक है, अब आई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 + 1 कितना होता है, कितनी बार ये इनर लूप चलेगा, 0 के लिए और 1 के लिए, 2 के लिए नहीं चलने वाला। मतलब 2 स्टार प्रिंट होंगे बिना लाइन चेंज हुए, फिर उसके बाद लास्ट में लाइन चेंज हो जाएगा। स्टेप ओवर, जे की वैल्यू 0 के लिए एक स्टार प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है इधर, फिर जे की वैल्यू 1 के लिए दूसरा स्टार इसी के पैरेलल में प्रिंट हो जाएगा। हो गया। अब जे की वैल्यू 2 के लिए नहीं चलने वाला ये, क्योंकि आई की वैल्यू 1 + 1 2 है ही एंड पॉइंट। तो ये लाइन चेंज करने पहुंचेगा प्रिंट के पास, और लाइन चेंज हो गया। फिर आई की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2। अब 2 आई की वैल्यू है, +1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा टोटल, 3। तो 0 से लेके कहां तक चलेगा ये, 2 तक। तो कितनी बार स्टार प्रिंट करेगा, 3 टाइम। 0 के लिए एक बार करेगा, 1 के लिए दूसरी बार करेगा, और 2 के लिए तीसरी बार करेगा, लेकिन 3 के लिए कुछ नहीं। अब कंडीशन गलत हो जाएगी, प्रिंट आएगा, लाइन चेंज करेगा एंड डन। उसके बाद आई की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा और +1 ऐड होगा तो कितना होगा ये, 4। अब कितनी बार चलेगा इनर वाला लूप, 3 टाइम, 4 टाइम। 0 से 3 तक चलेगा, 4 टाइम चलेगा, 0 से 3 तक चलेगा। हो गया। अब उसके बाद लाइन फिर से चेंज होगी और आई की वैल्यू फिर से अपडेट करी जाएगी। आई की वैल्यू 4 हो गई है। अब जब 4 हो गई है आई की वैल्यू, तो ये फिर से हमारा लूप 5 बार चलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 हो चुका है और ये 1 5 बना चुका है इससे, तो 4 तक के लिए तो चलेगा, 0 से लेकर 4 तक। और 0 से लेकर 4 तक में लूप 5 बार चलेगा, क्योंकि 0 के लिए भी तो चल रहा है। ठीक है,
और फिर कंडीशन गलत हो जाएगी, लाइन चेंज होगा और सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसे हमारा कोड चल रहा था। किसी को कुछ समस्या है इसमें तो पूछ लो। ओके, ऑनलाइन गाइस, चलो आगे देखते हैं। अब क्या है, इस कोड को हम समझ लेते हैं। अब सी, मैं बहुत सारे पैटर्न कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पैटर्न करा रखे हैं। ठीक है, तो उसको फोर लूप से कराया है, सिंगल फोर लूप से। आप उसको डबल फोर लूप से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चीजों को तोड़ के करोगे, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके करोगे तो इजीली उसको विजुअलाइज कर पाओगे, आप सोच पाओगे उसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही है, पहले उसको छोटे तरीके से करने की कोशिश करो। सिंगल लूप सिखाया था ना इतना टाइम लगा के, सिंगल लूप के ऊपर हमने ज्यादा काम नहीं किया, हमने बस ये सिंगल लूप से बताया कि एक बार में 5 स्टार कैसे होगा। फिर हमने उसको मैनिपुलेट करना शुरू किया थोड़ा सा ट्रिक करके, और हमने मैनिपुलेट कर लिया। हमें एक पैटर्न मिला इसके अंदर कि सर ये जो रेंज की वैल्यू है ना इस लूप में बार बार बदल रही है। अब इसको एक लूप के अंदर डाल के इसका एक पोर्शन, और हमने इसको डायनेमिक कर दिया उठा के, बस हमारा कोड चलने लग गया, हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे सोचना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फोर लूप के अंदर कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, तो कैसा हो सर कि अगर आप एक ही लाइन में पूरा का पूरा फोर लूप लिख दो, वो एक बेटर अप्रोच होगा, है ना। अच्छा, और उससे भी बेटर क्या होगा तो समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट खाली है, इसके अंदर हमें कुछ नंबर्स फिल करने हैं। ठीक है, और वो नंबर है 0 से लेकर 9 तक। अब आप लोगों में से किसी ने पूछा नहीं पूछा मुझे नहीं पता, रेंज में 10 लिखता था, ये कि टेबल बना के देता था 0 से लेकर 10 तक, जो 0 से लेकर 9 तक चलता था, क्योंकि 10 तो एक्सक्लूसिव होता है इसमें। तो ये 0 से लेकर 10 ही दिखाता था बस, कभी आउटपुट इसने नहीं दिखाया। तो इसमें से आउटपुट मुझे देखना होता था तो मैं क्या करता था, फॉर आई इन रेंज लिखता था और इसके अंदर 10 लिखता था, तो 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू को ये क्या करता था, थ्रो करता था। जब भी मैं इसको प्रिंट आई कर लेता था तब ऐसा हो रहा था। मैं चाहता हूं सर इस रेंज में जितनी वैल्यूज आ रही हैं इसको एक लिस्ट में स्टोर करके रख लूं। किस में स्टोर करके रख लूं, एक लिस्ट में। ठीक है, तो कैसे लिस्ट में स्टोर करेंगे सर, हमने बोला कि एक एम्प्टी लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट दो तरीके से एम्प्टी बनती है, मैंने जब कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था लिस्ट का तो बताया था। एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे बनता है, इससे बनता है एक, और दूसरा लिटरल की मदद से बनता है, और स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट का लिटरल है। ठीक है, तो अब इस लिस्ट के अंदर मुझे एक एक करके आई की वैल्यू डालनी है, कि जो 0 1 2 3 4 5 है, मैं इसमें चेंजेस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं, मैं इसको हटा देता हूं, इसको चलने देता हूं ऐसे ही। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहां से यहां पे रखेंगे, और यहां पे हम वही लिस्ट बना के आपको दिखाएंगे जो कि ए है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब अब क्या करेंगे, तो ए के ऊपर हम टैब प्रेस करें तो हमें लिस्ट के सारे मेथड्स दिख जाते हैं, क्योंकि हमने लिस्ट लिया है लिटरल के तौर पे जो खाली है। तो हम लिस्ट के ही मेथड की हेल्प से कुछ ऐड कर पाए तो कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे कुछ ऐड। ठीक है, तो हम अपेंड का सहारा ले रहे हैं और इसके अंदर आई को रख रहे हैं। जब आई को रख रहे हैं तो ए हमारी अपडेट होगी। अब किस तरह से अपडेट होगी उसको भी देखने में इंटरेस्टेड है सर, इसी ब्लॉक में, यानी कि फोर लूप के ही ब्लॉक में ए के पैरेलल में प्रिंट को ए करो, प्रिंट ए को प्रिंट करो। देखो, पहले लूप में 0 ऐड हुआ था, दूसरे लूप में 0 1 ऐड हुआ था 1, तीसरे लूप में 2 ऐड हुआ था, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और लास्ट वाली जो हमारी ए की वैल्यू रही होगी वो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू जो कि दिख रहा है। अगर सर हम इसको बाहर लिखते हैं तो हमें सीधा यही आउटपुट मिल रहा था, क्योंकि जब मैंने इसको अंदर लिख रखा था तो ये तो लूप के साथ चल रहा था ना, हर बार जैसे जैसे अपडेट हो रहा था वैसे वैसे चल रहा था।
अब मैंने इसको बाहर लिखा, तो जब पूरी तरीके से अपडेट हो गया तो इसने ए की वैल्यू को प्रिंट किया जो 0 से लेकर 9 तक था। ठीक है, अच्छा, इसको करने में मुझे 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा है। टर्नरी ऑपरेटर याद है? टर्नरी ऑपरेटर हमने इसलिए सिखाया था कि सिंगल लाइन में पूरा का पूरा इफ एल्स कैसे लिख सकते हैं या नेस्टेड इफ एल्स कैसे लिख सकते हैं, इसको पता कर पाए, जिससे हमारा कोड छोटा हो पाए। क्योंकि जितना छोटा कोड होगा उतना वो फास्ट चलेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर हर लाइन को रीड करने में अपना वक्त जाया नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह से इसके लिए भी कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब आप लोगों ने जाने अनजाने में सुना होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, लेकिन मैंने लिखा है ऊपर में कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है, सेट कॉम्प्रिहेंशन होता है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, क्योंकि ये होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पहले बताऊंगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। ये जो पार्ट बनने वाला है वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट बन रहा है। ठीक है, मैंने यहां से शुरू करा है, बेसिकली यहां से करा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि एक लिस्ट और बनाओ, तो ऐसा एक लिस्ट बना लिया जो खाली है लिटरल की मदद से। लिटरल के अंदर आपको क्या लिखना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर अपना एम्प्टी लिस्ट बनाना, लिटरल ही बनाना अब। ठीक है, लिटरल लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो ध्यान से क्या करना है। देखो, जब तुम ए के अंदर अपेंड कर रहे थे कुछ आई को, तो आई जो थी वो ए के अंदर वैल्यू नहीं थी, बाहर कहीं रखी हुई थी, जिसको उठा के तुम ए के अंदर डाल रहे थे, यानी कि लिस्ट के अंदर डाल रहे थे, इसलिए मेथड का सहारा लग रहा था। अब क्या है कि तुम लूप को लिस्ट के अंदर ही चलाने वाले हो, तो जो वैल्यू जनरेट होगी वो लूप के लिस्ट के अंदर ही होंगी। तो आई जो है उसको यहां पे रखो, स्पेस दो। ठीक है, और इस पूरे को एज इट इज उठा के तुम इसके बाद जस्ट लिख दो एंड डन। प्रिंट करके देख लेना बी को, तुम्हें वही आउटपुट मिल रहा है जो थोड़ी देर पहले ऊपर ये प्रिंट करने पे मिला था। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है सर, अपेंड कहाँ गया? मैंने बोला अपेंड जब लिस्ट के अंदर वैल्यू नहीं थी, बाहर से ले जाके वैल्यू के अंदर ए के अंदर रख रहे थे, तब हमें अपेंड की जरूरत पड़ती है। अब तो आई की वैल्यू इसी के अंदर प्रिंट हो रही है ना, तो हम क्यों इसके अंदर अपेंड चलाएंगे? हम आई को ही सीधा लिखेंगे, आई की वैल्यू प्रिंट होगी तो लिस्ट के अंदर ही तो कंटेंट होगी वो। सिंपल, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हम इसको इसलिए लगाते थे क्योंकि हमें लाइन बदलना होता था, क्योंकि इसका ब्लॉक स्टार्ट होना था। ये जो कॉलन लग रहा है इसके बाद एक ब्लॉक आता है, और ब्लॉक 4 स्पेसेस लेके चलता है। यहाँ पे तो कोई ब्लॉक ही नहीं है इसके अंदर, हम क्यों लिखेंगे कॉलन? हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी सारे के सारे लूप चल रहे हैं, और लूप चलने के बाद जो भी वैल्यू प्रिंट हो रही है उसको यहाँ पे कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, और जब हमारा लूप का कंडीशन कैंसिल आउट हो रहा है, हमारा टर्म रुक जा रहा है, हमारा लूप बंद हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद से है हमारा सेट कॉम्प्रिहेंशन। तो सेट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में देखते हैं। सेट कॉम्प्रिहेंशन क्या कहता है? सेट कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल लिस्ट की तरह ही अब बातें करता है। कहता है कि देखो, तुमने जैसे लिस्ट के अंदर फोर लूप चला दिया और सारी वैल्यू प्रिंट करा दी, उसी तरह तुम सेट के अंदर भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सेट के अंदर यहाँ पे पहले तो इसी को कॉपी कर लो। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल ये करली ब्रैकेट देना, सेट पैरेंथेसिस नहीं, करली ब्रैकेट।
सेट पैरेंथेसिस पे भी काम वैसे हो जाएगा, ये भी एम्प्टी है, नो प्रॉब्लम। और ए के ऊपर तुम टैब प्रेस करोगे तो देखो ये सेट के अलग मेथड होता है, इसमें अपेंड नहीं होता, इसमें क्या होता है, ऐड करने के लिए ऐड होता है ना, ऐड को यूज करोगे और रन करोगे, ठीक है। तुम करली ब्रैकेट भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। डिक्शनरी बन गया है, सॉरी, मत यूज करना, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू नहीं कंसिडर कर रहा है ना उसके अंदर शुरू में, तो वो डिक्शनरी बन जा रहा है, डिक्शनरी के ऊपर ऐड मेथड तो चलता नहीं है ना, इसलिए एरर आ जा रहा है, ठीक है। तो तुम सेट पैरेंथेसिस यूज करना क्योंकि इसका लिटरल नहीं होता, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब इसी काम को हमें कॉम्प्रिहेंशन की मदद से करना है अगेन। अब देखो, अब तुम्हें इसी को लिखना पड़ेगा, तुम यहाँ पे लिटरल नहीं लिख सकते, सॉरी कंस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते, लिटरल ही लिखना पड़ेगा, वो करली ब्रैकेट है। लेकिन यार सेट का तो लिटरल होता नहीं है ना। अच्छा सोचो थोड़ा इस बारे में कि अगर मैं लूप को चलाऊं तो लूप वैल्यू प्रिंट कर करके देगा एक एक, और वो एक एक वैल्यू कहाँ पे आएगा, सेट के अंदर आएगा। अच्छा, डिक्शनरी कब तक डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी कब तक डिक्शनरी रहता है, डिक्शनरी कब तक डिक्शनरी होता है, बताओ। जब तक उसके अंदर की और वैल्यूज होते हैं या वो खाली होता है, अगर सिंगल एलिमेंट आ गया set, और जो आई है वो वैल्यू प्रिंट जब करना स्टार्ट करता है लूप की हेल्प से, वो सॉरी लिस्ट सेट के अंदर ही कर रहा होता है। अब जब सेट के अंदर कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है जब पहली वैल्यू आएगी तो वो डिक्शनरी नहीं बल्कि सेट बन जाएगा, और सारी वैल्यू कॉमा से स्प्लिट कर करके दे दी जाएंगे उसके अंदर, तो इसका डेटा टाइप तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा पहले इटरेशन के बाद ही, और वो क्या हो जाएगा, क्लियर है। डिक्शनरी कब तक डिक्शनरी होगा, जब तक की और वैल्यू का पेयर ना हो, और दूसरा जब तक वो खाली हो। अगर कुछ उसके अंदर आ गया जो की और वैल्यू के कॉम्बो में ना हो, सिंगल एलिमेंट हो, सेट है वो, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। तो अब अगर मैं सेट कॉम्प्रिहेंशन करने जाऊं तो क्या करूंगा, हम डिक्शनरी के लिटरल को ही बोरो करेंगे और उसके अंदर लूप को चला देंगे, किस लूप को, तो इसी लूप को चला दोगे। तो बी नाम के वेरिएबल या सी नाम के वेरिएबल के मतलब सी को हम एक डिक्शनरी देंगे शुरू में, लेकिन इसके अंदर जब हम लूप रखेंगे यानी कि आई की वैल्यू, अब ऐड मत रखना, ऐड क्यों रखा जा रहा था, क्योंकि ए जो था कहीं दूर रखा हुआ था सेट, उसके अंदर एक एक वैल्यू को ले जाकर रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जो हमारा लूप चल रहा है वो सेट के अंदर ही चल रहा है, और आई की वैल्यू भी सेट के अंदर ही जनरेट हो रही है, तो हमें यहाँ मेथड की जरूरत नहीं है, ऐड मेथड की जरूरत नहीं होती, क्लियर है, समझ में आ रहा है गाइस। पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तुम लोगों को देख के, खाना वाना खा के आए हो सब, तुम तो रहने दो उसके पीछे, अरे तुम मिडिल, खाना खा के आए हो, दोपहर में खाए थे, क्या खाए थे, दाल चावल, तो फिर क्यों नहीं जोर है, बोल क्यों नहीं पा रहे, तुम मुझसे बात करते समय भी, या तुम यार, गाइस आगे देखते हैं। अब आई लिख दिया हमने, और प्रिंट हमने क्या कर दिया, सी कर लिया, आई गेट ऑल द वैल्यूज इनसाइड अ सेट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा,
अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि इसमें की और वैल्यूज के पेयर्स आते हैं जिनको हम आइटम्स कहते हैं, एलिमेंट्स नहीं आते। अच्छा, पहले हम कुछ सीखेंगे और वो होगा दो तो हम बात करेंगे कि दो इटरेबल को, यानी कि दो ऐसे डेटा टाइप जिसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस मैजिक मेथड आता है, उनको कैसे एक साथ चला सकते हैं, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल। क्लास में कुछ बच्चे हैं और मेरे पास दो लिस्ट है। एक लिस्ट में उनका रोल नंबर है और एक लिस्ट में उनका नाम है, ठीक है। A is equal to 1 2 3 4 5, we have 5 kids. B वाले लिस्ट में their name कृष्णा, मोहन, सोहन, ओके, सोहन, श्याम, विष्णु, ठीक है। 5 स्टूडेंट हैं और 5 नाम है। अब ये दो हमारे पास लिस्ट है और दोनों इटरेबल है, राइट। मैं देखो इन दोनों को यूज करके कुछ ऐसा आउटपुट चाहता हूं कि वो 1:2 या 1 कृष्णा ऐसे प्रिंट करे, जो मेरा नाम है पहला, फिर 2 मोहन, 3 सोहन, 4 श्याम, 5 विष्णु, ऐसा प्रिंट एक साथ दोनों। बताओ कैसे करें। नहीं, एक लूप चलाएंगे हम फॉर आई इन रेंज। देखो रेंज अब नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इटरेबल्स है, देयर आर 2 इटरेबल्स। ए कोमा अगर बी करूंगा मैं और मैं सोच रहा हूं कि आउटपुट आ जाएगा, तो हम गलत सोच रहे हैं। आउटपुट तो आएगा लेकिन पहला वाला लिस्ट और दूसरा वाला लिस्ट रख के दे दिया जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है मुझे आपसे जानना है। तो हमने A और B को डायरेक्टली प्रिंट किया है। A और B को हम ब्लू पे तो डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। A और B की वैल्यूज आप आई में डाल के डायरेक्ट प्रिंट करते नहीं तो वो इटरेबल नहीं रहा ना, वो दो अलग अलग वैल्यूज हो गई ना। वो क्या है आखिर, ए कॉमा बी क्या है, कौन सा डेटा टाइप है वहां पे जो रखा हुआ है? वो टपल है भाई। अब वो टपल के अंदर आ गई है, तो टपल में ये जो पहले इंडेक्स पे रखा हुआ है रोल नंबर, इसको 0 इंडेक्स माना जा रहा है और इसको 1 इंडेक्स माना जा रहा है। इसीलिए आई की वैल्यू इसमें से ए की वैल्यू पहले प्रिंट और बी की वैल्यू बाद में कर रहा है प्रिंट। क्लियर है? अगर इसमें दिक्कत है तो लेट्स गो टू, कहाँ बताओ, कहाँ जाओगे? लेट्स गो टू पाई चार्ट, हमारा साथी, ठीक है। डिबग करने के लिए हम तैयार है क्योंकि एंड पॉइंट्स पहले से सिलेक्टेड है। हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारा कंसोल हम पिक कर लेंगे। इंटरप्रेटर आ गया है, स्टेप ओवर करेंगे। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 विच इज अ लिस्ट, बी की वैल्यू अगेन अ लिस्ट। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू अगेन कृष्णा और फिर नाम सब है, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं, आई की वैल्यू पहले ए आ जाएगा। देखो आई की वैल्यू पूरा ए आया और उसको प्रिंट कर दिया जाएगा, कर दिया गया। और बी की वैल्यू नाम था ना, नाम भी देखो आया और प्रिंट कर दिया गया क्योंकि वो टपल मान लिया था उसे। लेकिन हमें ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम थी हमारे साथ, तो प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम। अब क्या करेंगे? तो सर दो वैल्यूज है ना, दो इटरेबल है हमारे पास, ए और बी।
और दोनों में से एक एक वैल्यू को पिक करना है हमें, तो हमें दो यहाँ पे वेरिएबल चाहिए होंगे ना, जो उनकी वैल्यू को डिराइव कर सके, रिटेन कर सके वहां से। जो आई है वो ए से रिटेन करे, जो जे है वो बी से रिटेन करे, ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। और कॉमा लगा के जे लिख देंगे तो सर बिल्कुल यही आउटपुट आने वाला है। अब तो मैं बोलूंगा नहीं, अब एरर आने वाला है। हमने अप्रोच ठीक चूज किया था, लेकिन अप्रोच में थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? तो एक फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन की तरह ही है, लेन फंक्शन की तरह ही है, टाइप फंक्शन की तरह ही है, आईडी फंक्शन की तरह ही है, उसका नाम है जिप फंक्शन, ZIP जिप। तो वो क्या करेगा सर? तो वो जब भी आपके पास दो से ज्यादा इटरेबल होंगे, उसको एक साथ चलाना होगा, तो आप जिप फंक्शन के अंदर उनको लिखो और आप रन करोगे। देखो, जो चाहते थे वो आ गया। आपने सोचा सही था, लेकिन अब फंक्शन किसी ने ऐसा बिल्ट कर दिया, हम क्या कर सकते, है ना? तो जिप फंक्शन की मदद से हम ये काम कर पा रहे थे। क्लियर है? अब दिक्कत ये है कि सर इसको एक डिक्शनरी में कैसे डाला जाए। तो हमें तो पहले एक डिक्शनरी चाहिए होगी जो खाली होगा, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं और हम क्या बनाएंगे, एक डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का कुछ भी मान लो वेरिएबल, लेट्स से डी हमने मान लिया, और डी को डिक्ट दे दिया पैरेंथेसिस, या फिर लिटरल दे दी, तुम्हारी मर्जी। ठीक है? इस डी के ऊपर हम मेथड चलाएंगे, जो डिक्शनरी के मेथड है, जिससे डिक्शनरी अपडेट होती थी। तो अच्छी बात यह है कि डी के ऊपर जब डॉट करके टैब प्रेस करोगे तो अपडेट मेथड ही है जो इसको अपडेट करता था, और अपडेट के अंदर एक डिक्शनरी ही पास करना होता था हमें, और उसके अंदर आई और जे की वैल्यू इस टू के साथ, मतलब कि कॉलम के साथ पास करना होता है। तो आई पे आई की वैल्यू आ जाएगी, जे पे जे की वैल्यू आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हुआ था ना ऐसा, 1 : कृष्णा। जब हम इसको रन करेंगे और प्रिंट डी करेंगे, तो अब डी खाली नहीं रही, डी हैव सम वैल्यूज। ठीक है? और वो हमारा एक डिक्शनरी है। क्लियर है? नाउ दिस इज अ नॉर्मल लूप, जिसमें हमने दो इटरेबल को एक साथ मर्ज करके हमने क्या बना दिया, एक डिक्शनरी। हम इसको कॉम्प्रिहेंशन के साथ करना चाहते हैं, वो भी डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। कैसे करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट दिस। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में अगेन यू हैव टू क्रिएट वन एम्प्टी डिक्शनरी लिटरल की मदद से। उसके अंदर आपको इस बात को एज इट इज मेंशन करना होगा, एज इट इज मेंशन करना होगा, क्योंकि इसमें आइटम्स आते हैं ना। तो जब आई जे की वैल्यू आएगी एक बार लूप के चलने पे, तो जब दूसरी वैल्यू आएगी उससे पहले ही कॉमा लग जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू कॉम्बो होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्पेस दो, और क्या लिखना है फिर उसके बाद? इतनी बातें तो लिखनी ही है। ठीक है? अब जब आप इसको चलाओगे और प्रिंट डी करोगे, यू विल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है? समझ में आ गई बात? ये ऊपर वाला डी कॉल नहीं कर रहा है, अगर आप इसका वेरिएबल बदलोगे ना, यू विल गेट द सेम आउटपुट, लेकिन ई में। अब ऊपर वाले को नहीं रिपीट कर रहा था। ठीक है? इसने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को सपोर्ट करा है पाइथन में, हम देख पा रहे हैं। ठीक है? अब आप बोलोगे सर ए और बी की वैल्यू तो कहीं और रखी हुई है। मैंने बोला सिंपल मैथ क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन। क्या करना है हमें? सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। करो। ए की वैल्यू क्या थी? ये था, ए की जगह पे रख दो। बी की वैल्यू क्या थी? रख दो और रन कर लो।
तो एफ की वैल्यू क्या होगी, अगेन दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। तो जो आप काम कितने लाइन में कर रहे थे, 1 2 3 4 5, उसको आप एक लाइन में कर सकते हैं, यू आर कैपेबल नाउ। ठीक है, इसको हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं, एक टपल कॉम्प्रिहेंशन भी है, लेकिन टपल कॉम्प्रिहेंशन जनरेटर बना देता है, जनरेटर ऑब्जेक्ट बना देता है। जनरेटर के बारे में तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन बना के दिखा जरूर सकता हूं कि डिक्शनरी का कॉम्प्रिहेंशन कैसे होगा। क्योंकि डिक्शनरी जो है, अच्छा ध्यान से थोड़ा सोचो, ये जो है सेट, ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो इसमें मेथड था ऐड करने वाला, ऐड मेथड, इसीलिए हम ऐड कर पा रहे थे। ठीक है, इसके अंदर भी, लिस्ट के अंदर भी अपेंड मेथड था, तो हम ऐड कर पा रहे थे कॉम्प्रिहेंशन से पहले। डिक्शनरी के अंदर भी अपडेट मेथड था, तो हम क्या कर पा रहे थे, अपडेट कर पा रहे थे, मेथड थे इनके पास। टपल के पास तो दो ही मेथड होते हैं, इंडेक्स और काउंट। कैसे ऐड करेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, दो चीजें हमेशा याद रखना। एक, कॉम्प्रिहेंशन के केस में बात कर रहा हूं, एक, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन वही सपोर्ट करेगा जो म्यूटेबल डेटा टाइप होगा और जो मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन करता हो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर इम्यूटेबल डेटा टाइप है तो वो भी कॉम्प्रिहेंशन को सपोर्ट करेगा, लेकिन पैरेलली उसको कॉन्कैटिनेशन को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, और वो जनरेटर क्रिएट करके देगा। टफ हो गया, अच्छा ये तो, जनरेटर बस नाम याद करो ना, अभी मैं बताऊंगा सही वक्त आने पर पक्का बताऊंगा, अभी भी दिखाऊंगा कि क्या होता है, लेकिन सही वक्त नहीं है अभी जनरेटर का। ठीक है, आएगा तुम्हारे फंक्शन में है, बताऊंगा मैं उस केस। तो ध्यान से देखो सब, इसको उठा लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक टपल बनाते हैं। टपल कैसे बनता है, या तो ऐसे बना लो, या तो ऐसे बना लो, दिस इज अ टपल। ठीक है, अब इस टपल के अंदर तो अपेंड नहीं चलने वाला, अपेंड इसका मेथड है ही नहीं टपल का, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। और डॉट करके टैब प्रेस करोगे तो इंडेक्स और काउंट, इन दोनों में से कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो इसके अंदर वैल्यू ऐड करवा दे। ठीक है, तो क्या करें फिर, हमने बोला जुगाड़, वी आर इंडियंस, जुगाड़ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, कभी भी जब तुम्हारा दिमाग काम ना करे, जुगाड़, फाइंड इट आउट, जहां कहीं पे भी हो। सो लेट्स सी, अगर तुम लोगों का दिमाग काम कर रहा होगा, तो मैंने तुम लोगों को कॉन्कैटिनेशन के बारे में बताया था, कभी बताया था ऐसा कुछ? ओके, अगर बी नाम का वेरिएबल में एक टपल है, और बी पे ही हम एक और टपल ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ और वैल्यूज हैं, और बी को ही असाइन कर दे, तो बी की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5, ऐसी होगी बी की अपडेटेड वैल्यू आई। तो क्या सर मैं इस इक्वेशन को वहां पे बैठ के लिख दूं तो मेरा काम चल जाएगा? ये टपल है, क्योंकि टपल के अंदर अगर सिंगल एलिमेंट है तो कॉमा लगाना जरूरी है। ये टपल है, अगर ये टपल है सर, तो कॉन्कैट होगा और बार बार एक ही वैल्यू अपडेट होती रहेगी। कब तक होगी सर,
जब तक लूप चलेगा। ठीक है, ऑल राइट, बाहर निकाल दिया ना लूप से, तो एक बार चल रहा है। ठीक है, अच्छा सर अगर कॉन्कैटिनेशन हो रहा है और हम कॉम्प्रिहेंस करने को तैयार है, तो हम बोलेंगे ये कॉम्प्रिहेंशन भी बेसिकली नहीं है, ये एक गलत बात, ये कॉम्प्रिहेंशन को सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत झूठ बात, बहुत ज्यादा झूठ में भी होता है ना, कम झूठ, ज्यादा झूठ, बहुत ज्यादा झूठ, तो ये बहुत ज्यादा झूठ, क्योंकि आईडीज बदल रही हैं। आईडीज किसकी बदल रही है? कॉम्प्रिहेंशन म्यूटेबल डेटा टाइप कंटेन करते हैं जो अपनी आईडी ना बदले, वैल्यूज को रखे रहे, वैल्यूज उसमें बदलती जाए, स्ट्रक्चर बदलता जाए, लेकिन आईडी ना बदले कभी। इसकी आईडी हर बार बदल रही थी, देखें, चलो देखें, मैं यहाँ पे पैरेलली आईडी ऑफ ए प्रिंट करता हूं, देखो 0 आईडी है 608, 01 आईडी क्या हो गई 648, 012 704, आईडी बदल रही है बार बार, लास्ट तक आईडी बदली है, मतलब ये सब गार्बेज वैल्यू बन गए हैं, मेमोरी खराब कर रही है हमारी, गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे? तो सर आईडी बदल रही है, आप कह रहे हो कॉम्प्रिहेंशन को सपोर्ट करता है, मैंने बोला कि हाँ करता तो है, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंशन जनरेटर ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है ना, तो कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, बता दो ना कॉम्प्रिहेंशन है कि नहीं है, ये क्या दोनों बातें एक साथ कह रहे हो? मैंने बोला कि कॉम्प्रिहेंशन है लेकिन जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाता है और आईडी भी बदलता है, यही मैं समझा रहा था उससे। ठीक है, चलो देखते हैं हम इसको एक लाइन में करके। अब हमें आईडी नहीं चाहिए, हम बोर हो चुके हैं आईडी देख के, इतनी बड़ी वैल्यू, लग रहा है किसी का मोबाइल नंबर है, नहीं इतना बड़ा नहीं होता मोबाइल नंबर वैसे। ठीक है, ऑल राइट, अब हम इसको कॉम्प्रिहेंस करेंगे, तो हम अगर इसको बी मान लें, तो इसके अंदर अगर हम आई को चलाएं तो यहाँ पे कॉमा देने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे मत कॉमा देना, यहाँ पे सिर्फ तुम आई लिखना और इस पूरे फोर लूप को इसके अंदर लिख देना, और बाकी सबको क्या कर देना, हटा देना, और इसमें वी लिख देना, और देखो जनरेटर बन गया, ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं, ये क्या था, नंबर अल्फाबेट्स में कन्वर्ट हो गए, हमने बोला नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो सर नंबर गए कहाँ? मैंने बोला कि एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बना है ना, अभी के लिए आप लोग यही याद रखें कि जनरेटर ऑब्जेक्ट बनता है अगर इम्यूटेबल डेटा टाइप जो कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट करता है उसके अंदर हम फॉर लूप चला दे, तो जब रिकॉर्डिंग सुनना तो इस बात को लिख के रट लेना, जब सही वक्त आएगा तो मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो सर इसके अंदर की वैल्यूज को कैसे देखेंगे हम? तो मैंने बोला एक नेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर v को पास करो, सबसे पहली वैल्यू तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए थी? 0 होनी चाहिए थी, क्या हमें 0 मिल रहा है? अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? क्या हमें 1 मिल रहा है? इस तरह से पूरा लिखते जाओ तुम नेक्स्ट कर करके, और नहीं तो तुम एक को ही चलाते जाओ, तुम्हें वैल्यूज बार बार अपडेट होती हुई नजर आ जाएंगी, मतलब एक ही चीज तुम्हें प्रिंट होता हुआ मिलेगा, और जब वैल्यूज खत्म हो जाएगी, सॉरी एरर मिल रहा है, की वैल्यू, सॉरी स्टॉप इटरेशन, इटरेशन बंद हो गई है। ठीक है, अच्छा, इसको जनरेटर कहते हैं। ठीक है, इसको फिर से चलाओ, अब फिर से ये 0 से स्टार्ट होगा, है ना? अच्छा, अब आप लोगों ने वी तो देखा, लेकिन एक मैजिक मेथड भी होता है जिसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस कहते हैं, ये मैजिक मेथड है, मैजिक मेथड जैसे ईटर था ना, उसी तरह से ये भी मैजिक मेथड है जो इस तरह से भी चलता है। ठीक है, इसको फिर से चलाओ, इसको फिर से चलाओ, इसको फिर से चलाओ, कब तक चलाओ? जब तक 9 के आगे हम ना बढ़ जाए, एरर, सेम एरर, दोनों तरीके से ये चलता है।
ये तब हम ज्यादा यूज में लेते हैं जब कुछ एआई का काम कर रहे हो, क्योंकि डेटा बहुत तेजी से ओवरलोड हो जाता है वहां पे, हमारा रैम ओवरलोड हो जाता है, रैम की शॉर्टेज पड़ जाती है, तो हम थोड़ा थोड़ा डेटा लेके काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तब, जिससे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम ना हो, ठीक है। चलो, बाकी इसका यूज नहीं है आप लोगों के लिए, एनालिसिस तक तो नहीं ही है जहां तक मुझे उम्मीद है ना। मशीन लर्निंग डेटा साइंस में इसका यूज है, ठीक है। तो मैं जनरेटर आपको बताऊंगा, है ना, अभी नहीं, फंक्शन। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, बाय।